अगर कोई हैकर किसी तरह आपके कंपनी के नेटवर्क के अंदर आ जाए, क्या फिर आपकी सारी माइक्रो सर्विसेज उस पर ऑटोमेटिकली ट्रस्ट कर लेनी चाहिए? बिल्कुल भी नहीं। इसीलिए आज की मॉडर्न कंपनीज एक नया सिक्योरिटी मॉडल फॉलो करती हैं जिसका नाम है जीरो ट्रस्ट सिक्योरिटी। इस वीडियो के बाद आप समझ जाओगे कि गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, नेटफ्लिक्स और बैंकिंग एप्लीकेशंस अपनी माइक्रो सर्विसेज को इतना सिक्योर कैसे रखती हैं। आज की वीडियो में हम जीरो ट्रस्ट सिक्योरिटी के ऊपर बहुत अच्छे से बात करेंगे, इससे रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को कवर करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसका प्रैक्टिकल भी करके दिखाने वाला हूं। सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि यार ये जीरो ट्रस्ट सिक्योरिटी है क्या भाई? क्या ट्रस्ट के जीरो होता है यहाँ पे? बिल्कुल इसी तरीके की बात है कि भाई पहले ट्रेडिशनल सिस्टम्स में एक सोच होती थी, ठीक है। अब वो सोच क्या होती थी कि अगर कोई यूजर या सर्विस कंपनी के नेटवर्क के अंदर आ जाए तो फिर उस पर ट्रस्ट कर लो। ये पहले एक स्ट्रक्चर फॉलो होता था, एक कॉन्सेप्ट फॉलो होता था। लेकिन आज के क्लाउड और माइक्रो सर्विसेज के जमाने में ये अप्रोच सिक्योर नहीं है। जीरो ट्रस्ट का सिंपल प्रिंसिपल है नेवर एवर ट्रस्ट, ऑलवेज वेरीफाई। आपने कभी भी ट्रस्ट नहीं करना है, आपने हमेशा वेरीफाई करना है, चाहे वो आपके नेटवर्क का है या नहीं है, वेरीफाई आपने हमेशा लाजमी करना है। यानी चाहे यूजर हो, डिवाइस हो या माइक्रो सर्विस हो, हर रिक्वेस्ट के ऊपर वेरीफाई लाजमी किया जाएगा। ट्रस्ट कभी भी डिफॉल्ट नहीं दिया जाता। हर रिक्वेस्ट दोबारा ऑथेंटिकेट और ऑथराइज होती है। इसी वजह से अगर अटैकर किसी एक सर्विस तक पहुंच भी जाए तो वो पूरे सिस्टम को कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता। ये कॉन्सेप्ट होता है हमारे पास जीरो ट्रस्ट सिक्योरिटी का, जिसका सिंपल प्रिंसिपल है नेवर ट्रस्ट ऑलवेज वेरीफाई। देन उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि यार ट्रेडिशनल सिक्योरिटी क्यों इनफ नहीं है, क्या प्रॉब्लम क्या है, तो भाई उसके बारे में बात कर लेते हैं। पहले कंपनीज फायरवॉल बना देती थी और सोचती थी कि ये जो नेटवर्क के अंदर है वो ट्रस्टेड है। लेकिन आज एप्लीकेशंस क्लाउड में चलती हैं, रिमोट एम्प्लॉयज काम करते हैं, माइक्रो सर्विसेज अलग अलग सर्वर्स पर डिप्लॉयड होती हैं और इनसाइडर अटैक्स भी बहुत कॉमन हो चुके हैं। अगर एक सर्विस हैक हो जाए और बाकी सर्विसेज उस पर ब्लाइंडली ट्रस्ट कर लें तो अटैकर पूरे सिस्टम में मूव कर सकता है। इसलिए जीरो ट्रस्ट मॉडल इंट्रोड्यूस हुआ कि भाई आपने कभी भी ऐसा नहीं करना कि जो अंदर का नेटवर्क है, जो इंटरनल नेटवर्क है और बाकी सारी सर्विसेज उसके ऊपर ब्लाइंड ट्रस्ट कर लें। ऐसा नहीं होगा, कभी भी ट्रस्ट ऐसे बाय डिफॉल्ट नहीं किया जाएगा। हमेशा हर रिक्वेस्ट के ऊपर ऑथेंटिकेशन, ऑथराइजेशन इंप्लीमेंट होगी, हमेशा बेसिकली वेरीफाई किया जाएगा, देन उसके बाद उसको रिस्पॉन्ड किया जाएगा। देन उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि यार ये MTLS, ये जो म्यूचुअल TLS है, ये क्या चीज है भाई, इसके बारे में बात कर लेते हैं। TLS का नाम आपने HTTPS में बहुत ज्यादा सुना होगा। HTTPS में नॉर्मली सिर्फ सर्वर अपनी आइडेंटिटी प्रूव करता है, लेकिन म्यूचुअल TLS यानी MTLS में सिर्फ सर्वर ही नहीं बल्कि क्लाइंट भी अपनी आइडेंटिटी प्रूव करता है। यानी दोनों तरफ वेरिफिकेशन होती है, क्लाइंट भी सर्टिफिकेट दिखाता है और सर्वर भी सर्टिफिकेट दिखाता है। अगर दोनों सर्टिफिकेट्स वैलिड होते हैं तभी कम्युनिकेशन अलाउ होती है। अगर कोई अननोन सर्विस रिक्वेस्ट भेजे तो कनेक्शन रिजेक्ट हो जाता है। सिंपल वर्ड्स में बात करें तो TLS क्या करता है, सिर्फ सर्वर वेरीफाई करता है, लेकिन MTLS में क्लाइंट और सर्वर दोनों वेरीफाई होते हैं। ये सर्विस टू सर्विस कम्युनिकेशन को बहुत सिक्योर बना देता है। तो ये है बेसिकली म्यूचुअल TLS, जिसमें क्लाइंट और सर्वर दोनों वेरीफाई होते हैं, वन साइडेड यहां पे कोई चीज नहीं होती। इसी की अगर मैं आपको रियल लाइफ एग्जांपल दूं तो भाई आप इसकी रियल लाइफ एग्जांपल को जिस तरह से ले लो कि आप बैंक के लॉकर रूम में जाते हैं, गार्ड सिर्फ आपका ID कार्ड नहीं देखता, वो अपना भी ऑफिशियल बैज दिखाता है ताकि आप कंफर्म कर सकें कि वो असली एम्प्लॉय है, ठीक है। दोनों एक दूसरे की आइडेंटिटी वेरीफाई करते हैं। यही बेसिकली क्या होता है, MTLS होता है कि एक जगह पे बेसिकली यहां पे नहीं होता कि सिर्फ एक साइड अपने आप को वेरीफाई करा रही, यहां पे दोनों साइड को अपने आप को वेरीफाई कराना जरूरी होता है। देन उसके बाद अगर हम बात करते हैं IDPS की, जैसे बेसिकली हम कह सकते हैं कि ग्लोबल आइडेंटिटी प्रोवाइडर्स की, ये क्या चीज होते हैं, तो चलो इसके बारे में बात कर लेते हैं। आइडेंटिटी प्रोवाइडर या IDP एक सेंट्रलाइज ऑथेंटिकेशन सिस्टम होता है। हर एप्लीकेशन अपना लॉगिन सिस्टम अलग अलग बनाने के बजाय एक ही आइडेंटिटी प्रोवाइडर यूज करती है। ये यूजर को ऑथेंटिकेट करता है और फिर एक्सेस टोकन इशू करता है। पॉपुलर आइडेंटिटी प्रोवाइडर्स हैं जैसे कीक्लॉक है, Auth0 है, ऑक्टा है, माइक्रोसॉफ्ट एंट्रा ID है, ये OAuth 2.0, OpenID कनेक्ट और SAML जैसे इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स को सपोर्ट करते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या है, ग्लोबल आइडेंटिटी प्रोवाइडर्स हैं।
इसकी रियल लाइफ एग्जांपल ऐसे ले लो कि भाई मान लो आपने गूगल अकाउंट से यूट्यूब, जीमेल और गूगल ड्राइव ओपन कर लिया। हर एप्लीकेशन में दोबारा लॉगिन नहीं करना पड़ा, एक ही लॉगिन से सारी जो एप्लीकेशन थी वो एक्सेस हो गई। इसी कॉन्सेप्ट को सिंगल साइन ऑन या एसएसओ कहते हैं। आइडेंटिटी प्रोवाइडर इस तरह बेसिकली क्या करता है, काम करता है कि मैं लेट सपोज सिर्फ यूट्यूब के ऊपर गया, मैं जीमेल के ऊपर गया या मैं गूगल ड्राइव के ऊपर गया, वहां पे जाके मैंने सिंपल क्या कर लिया, साइन इन विद गूगल कर लिया। तो ये बेसिकली सिंगल साइन ऑन होता है, ठीक है। देन उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि यार ये जो जीरो ट्रस्ट ऑथेंटिकेशन है, इसका फ्लो क्या रहता है भाई, ये काम किस तरह से करता है। तो भाई सबसे पहले यूजर लॉग इन करता है, आइडेंटिटी प्रोवाइडर उसकी आइडेंटिटी वेरीफाई करता है, वेरिफिकेशन सक्सेसफुल होने के बाद एक्सेस टोकन क्या हो जाता है, इशू हो जाता है। ये टोकन एपीआई गेटवे को भेजा जाता है, एपीआई गेटवे टोकन वेरीफाई करती है, अगर टोकन वैलिड होता है तो रिक्वेस्ट माइक्रो सर्विस तक चली जाती है। अब माइक्रो सर्विस भी एक दूसरे से डायरेक्टली बात नहीं करती, तो उनके दरमियान बेसिकली क्या यूज होता है, एमटीएलएस यूज होता है, म्यूचुअल टीएलएस यूज होता है। यानी हर सर्विस दूसरी सर्विस के सर्टिफिकेट वेरीफाई करती है, तभी बेसिकली कम्युनिकेशन अलाउ होती है। यानी कि सिक्योरिटी हर लेयर के ऊपर अप्लाई हो रही होती है। ऐसा नहीं है कि बस आपने ऊपर ऊपर सिक्योरिटी अप्लाई कर दी, हर लेयर के ऊपर, हर स्टेप के ऊपर सिक्योरिटी अप्लाई हुई भी होती है। इसी वजह से आप सिक्योर एप्लीकेशंस बना पाते हो। देन उसके बाद अगर हम बात करें बेनिफिट्स के बारे में कि भाई जीरो ट्रस्ट मॉडल के क्या बेनिफिट्स हैं, सबसे पहला बेनिफिट है स्ट्रॉन्गर सिक्योरिटी, दूसरा बेनिफिट है सेंट्रलाइज ऑथेंटिकेशन, तीसरा बेनिफिट है सिक्योर माइक्रो सर्विस कम्युनिकेशन, चौथा बेनिफिट है कंप्लायंस और ऑडिटिंग, ये भी बहुत ईजी हो जाता है इसके अंदर, और एंटरप्राइज लेवल पर सिस्टम को स्केल करना भी बहुत ईजी हो जाता है। इसलिए ऑलमोस्ट हर मॉडर्न क्लाउड नेटिव आर्किटेक्चर इसी मॉडल को एडॉप्ट कर रहा है, जिसका नाम है जीरो ट्रस्ट मॉडल। इसी के साथ साथ अगर हम कुछ कॉमन मिस्टेक्स की बात करें तो भाई कुछ कॉमन मिस्टेक्स के अंदर सबसे पहले हमारे पास आ जाता है कि भाई इंटरनल नेटवर्क को ऑटोमेटिकली ट्रस्टेड समझना। ये बहुत बड़ी मिस्टेक है जो बहुत सारे लोग करते हैं। इंटरनल नेटवर्क का मतलब हरगिज ये नहीं होता कि आप उसके ऊपर ऑटोमेटिकली ट्रस्ट कर लो, आपको हर चीज को वेरीफाई करना जरूरी है। दूसरी मिस्टेक, हर माइक्रो सर्विस के लिए सेम यूजर नेम और पासवर्ड यूज करना, ये भी बहुत बड़ी मिस्टेक है। तीसरी मिस्टेक, सर्टिफिकेट्स को कभी भी रोटेट ना करना, यह भी बहुत बड़ी मिस्टेक है। चौथी मिस्टेक, JWT टोकन्स को वैलिडेट ना करना या एक्सपायरी इग्नोर कर देना। पांचवी मिस्टेक, हर सर्विस को अननेसेसरी परमिशन देना। प्रोडक्शन में हमेशा लीस्ट प्रिविलेज प्रिंसिपल फॉलो किया जाता है। ऐसा नहीं होता कि आप हर यूजर को या हर सर्विस को सारा एक्सेस दे दो, हमेशा यूजर को या सर्विस को उतना ही एक्सेस दिया जाता है जितनी उसकी नीड होती है, जितनी उसकी जरूरत होती है। यानी परमिशन सिर्फ उतनी ही दी जाती है जितनी उसकी जरूरत होती है, ज्यादा नहीं दी जाती। ये बेसिकली हमारे पास कुछ कॉमन मिस्टेक्स होती हैं। अगर हम कुछ रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स की बात करें तो भाई जीरो ट्रस्ट सिक्योरिटी आज बैंकिंग एप्लीकेशंस, हेल्थ केयर सिस्टम्स, गवर्नमेंट प्लेटफॉर्म्स, एंटरप्राइज साइज प्रोडक्ट्स और क्लाउड नेटिव माइक्रो सर्विसेज में स्टैंडर्ड बन चुका है। गूगल, माइक्रोसॉफ्ट और AWS भी अपनी इंटरनल आर्किटेक्चर्स में जीरो ट्रस्ट प्रिंसिपल फॉलो करते हैं। तो ये था हमारा कॉन्सेप्ट जीरो ट्रस्ट मॉडल के ऊपर। अगर कोई चीज नहीं समझ आए नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, सोशल मीडिया अकाउंट से पूछ लेना, मैं जरूर आप लोगों को रिस्पॉन्ड करूंगा। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि इस प्लेलिस्ट को जरूर एक्सेस करो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, क्योंकि यहां पर आपको Nest.js माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर का चीता बनाया जा रहा है। आज की वीडियो के लिए इतना ही, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।